अब हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। विकास का संदर्भ क्या है? कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। सो देखें, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डज नॉट टेक प्लेस इन अ वैक्यूम। डेवलपमेंट कभी भी वैक्यूम में, निर्वात में, खाली जगह नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज एम्बेडेड इन अ पर्टिकुलर सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट। ये हमेशा एक पर्टिकुलर सोशियो कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सन्निहित होता है। एज यू शैल रीड इन दिस चैप्टर, ट्रांजिशन ड्यूरिंग one's lifetime such as entering school, becoming an adolescent, finding jobs, marrying, having children, retirement, etc. all are joint functions of the biological changes in one's environment. जैसा आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी पर्सन के जीवन काल में जो ट्रांजिशन होता है, जो चेंजेस होते हैं, जैसे स्कूल में एंटर करना, एडोलेसेंट किशोर अवस्था प्राप्त करना, जॉब खोजना, शादी होना, बच्चे होना और रिटायरमेंट होना, ये सारे जो ट्रांजिशन हैं ये बायोलॉजिकल चेंज और एनवायरनमेंट चेंज दोनों के जॉइंट फंक्शन है, समान कार्य है। द एनवायरनमेंट कैन चेंज और ऑल्टर ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द इंडिविजुअल्स लाइफ स्पेन। किसी भी इंडिविजुअल के जीवन क्रम में एनवायरनमेंट जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है। यूरी वॉन फैन ब्रेनर्स contextual view of development emphasize the role of environmental factor in the development of an individual. This has been depicted in figure 4.1. तो यूरी ब्रॉनफैन ब्रेनर एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में जो एनवायरमेंटल का रोल होता है उस पर जोर दिया है। तो इन्होंने अपना एक कॉन्टेक्चुअल व्यू दिया है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण दिया है विकास में। क्या है उसको हम देखेंगे, और ये जो फिगर है इसमें हमें उसके बारे में निरूपित किया गया है फिगर 4.1 में। तो देखिए, ये है फिगर ब्रॉनफैन ब्रेनर का कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट। ब्रॉनफैन ब्रेनर ने जो अपना पारिस्थितिक तंत्र दिया है डेवलपमेंट का, उसके बारे में बताया है। सबसे पहले आता है माइक्रो सिस्टम। द माइक्रो सिस्टम इज़ द इमीडिएट एनवायरनमेंट सेटिंग इन विच द इंडिविजुअल लिव्स। माइक्रो सिस्टम किसको बोलते हैं? जब किसी तत्कालिक परिवेश में, इसी को परिवेश को सेटिंग भी कह रहे हैं, तत्कालिक सेटिंग या परिवेश में, एनवायरनमेंट में कोई इंडिविजुअल रहता है, वो उसका माइक्रो सिस्टम होता है। इट इज़ इन दीज सेटिंग्स वेयर द चाइल्ड डायरेक्टली इंटरेक्ट विद सोशल एजेंट्स, द फैमिली, पीयर्स, टीचर्स एंड नेबरहुड। ये जो माइक्रो सिस्टम है, इसमें जो एनवायरनमेंट होता है उससे चाइल्ड डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, और जो उसके सोशल एजेंट होते हैं, सामाजिक तत्व होते हैं, उनके साथ में डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। कौन कौन से? फैमिली के साथ में, पीयर्स सहपाठियों के साथ में, टीचर्स के साथ में और पड़ोसियों के साथ में। उसको हम माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। तो हम डायग्राम में देखें तो बीच में आपको इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है। इंडिविजुअल के बाद हमें एक माइक्रो सिस्टम दिखाई दे रहा है। उसमें फैमिली आ गया, स्कूल है, पीयर्स है, रिलीजियस सेटिंग है, नेबरहुड है। इन सब से जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है उसको माइक्रो सिस्टम में रखा गया है। नेक्स्ट है मीजो सिस्टम। तो द मीजो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेशंस बिटवीन दीज कॉन्टेक्स्ट। फॉर इंस्टेंस, हाउ अ चाइल्ड्स पेरेंट्स रिलेट टू द टीचर्स, or how the parents view their adolescent friend, are experiences likely to influence an individual's relationship with others.
तो मीजो सिस्टम क्या है, इसमें हम ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये सब जो सोशल एजेंट है, इनके बीच का रिलेशन मीजो सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। जैसे उदाहरण में कोई चाइल्ड के पेरेंट्स उसके टीचर से कैसा रिलेशन रखते हैं, या किसी चाइल्ड के पेरेंट्स उसके किशोर मित्र के साथ में कैसा व्यू रखते हैं, कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, ये सारे एक्सपीरियंस जो है किसी भी इंडिविजुअल के दूसरों के साथ रिलेशन को प्रभावित करते हैं। इसको मीजो सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। तो डायग्राम में देखें, दिस इज़ मीजो सिस्टम, और यहाँ पर हमें ये एरो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इनके बीच में जो रिलेशन है वो हमें एरो बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है एक्सो सिस्टम। सो द एक्सो सिस्टम includes events in social settings where the child does not participate directly, but they influence the child's experience in the immediate context. एक्सो सिस्टम के अंतर्गत हम ऐसी घटनाओं को रखते हैं जब किसी चाइल्ड के जो सोशल सेटिंग होती है, सोशल इन्वायरमेंट होता है, उससे वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन जब चाइल्ड का एक्सपीरियंस है वो जो तत्कालिक संदर्भ है, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है, उससे प्रभावित होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ट्रांसफ़र ऑफ फादर और मदर में कॉज टेंशन अमंग द पेरेंट्स विच माइट अफेक्ट देयर इंटरेक्शंस विद द चाइल्ड और द जनरल अम्यूनिटीज़ अवेलेबल टू द चाइल्ड, लाइक क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, लाइब्रेरीज, मेडिकल केयर, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, etc. जैसे उदाहरण के तौर पर जो फादर या मदर का ट्रांसफ़र होता है वो फादर मदर में टेंशन क्रिएट करता है, टेंशन का कारण हो सकता है, और वो चाइल्ड के साथ में इंटरेक्शन को, पेरेंट्स के इंटरेक्शन को प्रभावित कर सकता है। और भी जो सामान्य एम्यूनिटीज़ होती हैं बच्चे के अवेलेबल, जैसे स्कूल की क्वालिटी, स्कूलिंग में जो क्वालिटी है, लाइब्रेरीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उसके एंटरटेनमेंट के साधन हैं, इन सब पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो देखें डायग्राम से एक्सो सिस्टम के अंतर्गत क्या रखा है। सो दिस इज़ एन एक्सो सिस्टम। यहाँ पे फ्रेंड्स, नेबरहुड, वर्क प्लेस, मास मीडिया, इसको रखा है, और इसका जो इंटरेक्शन है उसको बताया गया है, एरो में हमें ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम इंक्लूड्स द कल्चर इन विच द इंडिविजुअल लिव। मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत कोई इंडिविजुअल जिस कल्चर में रहता है, जिस संस्कृति में वो रहता है, उसको रखा गया है। You have read in chapter 3 about the importance of culture in the development of an individual. आप लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा है कि जो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है उसका कल्चर में क्या इम्पोर्टेंस होता है, कल्चर का इम्पोर्टेंस उसके डेवलपमेंट में कैसा होता है, ये सब हमने पहले पढ़ा है। तो देखिए ये है मैक्रो सिस्टम। यहाँ पर ये मैक्रो सिस्टम है। मैक्रो सिस्टम में आइडियोलॉजीज़ आ रही हैं, बिलीव्स आ रहे हैं, ट्रेडिशंस आ रहे हैं, एटीट्यूड्स आ रहे हैं, ये सब हमारे कल्चर जिसमें रहते हैं हम उसको इंडिकेट करते हैं। सो दिस इज़ आवर मैक्रो सिस्टम। आगे बढ़ते हैं हम, आगे आता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम इन्वॉल्व्स इवेंट्स इन द इंडिविजुअल्स लाइफ कोर्स एंड socio-historical circumstances of the time, such as divorce of parents or parents' economic setback and their effects on the child. क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत ऐसी घटनाएं होती हैं किसी भी इंडिविजुअल के जीवन क्रम की जिसमें सामाजिक, ऐतिहासिक सर्कमस्टेंसेस कारण हो सकते हैं, जैसे टाइम के साथ, जैसे पेरेंट्स का तलाक होना या पेरेंट्स का
जो इकोनॉमिक सेटबैक है, इकोनॉमिक सेटबैक पर आघात होना, या ये सब चीज़ें चाइल्ड को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ये सब कौन सी चीज़ें हो गई? सोशियो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस हो गए। इसको क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। तो देखें डायग्राम में क्रोनो सिस्टम क्या है। दिस इज़ क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में ये देखो हमें टाइम इंडिकेट कर रहा है कि टाइम के साथ में जो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनका चाइल्ड पे क्या इफ़ेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। In a nutshell, Bronfenbrenner's views that a child's development is significantly affected by the complex world that envelop him. तो ब्रीफ में देखें, संक्षेप में देखें तो ब्रोनफेनवेनर का जो दृष्टिकोण है किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में, वो उसके जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, जटिल संसार है जिसमें वो एनवेलप्ड है, उससे सार्थक प्रभाव जो होता है, सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड होता है, उसके बारे में बताता है। वेदर इट बी द माइन्यूटी ऑफ द कन्वर्जेशन शी ही हैज़ विथ हर हिज प्लेमेट्स और द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ सर्कमस्टेंसेस इनटू विच शी ही इज़ बॉर्न। चाहे वो बातचीत अपने प्लेमेट्स, अपने सहपाठी के साथ में बातचीत का क्रम हो, या फिर जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में जो जिसने जन्म लिया है वो हो, ये सब चीज़ें उसको सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्ट करती हैं। रिसर्च हैज शोन दैट चिल्ड्रन इन इम्पोवरिश्ड एनवायरनमेंट हैव अनस्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट डिवॉइड ऑफ बुक, मैगजीन, टॉयज एक्सेट्रा। जो रिसर्च है वो दिखाती है कि बच्चे जो इम्पोवरिश्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, साधन रहित, जो साधन नहीं होते ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, अनस्टिमुलेटेड इन्वायरमेंट मिलता है, उत्तेजनाहीन इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे बुक्स की कमी, मैगजीन्स की कमी, टॉयज़ की कमी, ये सब चीज़ें, लैक एक्सपीरियंसेस सच एज विजिट टू लाइब्रेरी, म्यूजियम, जू एक्सेट्रा। जो उनका अनुभव की कमी होती है, जैसे लाइब्रेरी में, म्यूज़ियम में, ज़ू में जाना, इन सब की कमी उसको मिलती है। हैव पेरेंट्स हु आर इनइफेक्टिव एज रोल मॉडल्स एंड लिव इन ओवर क्राउडेड एंड नॉइजी सराउंडिंग। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो रोल मॉडल निभाने में इनइफेक्टिव होते हैं, प्रभावहीन होते हैं, और ऐसे नॉइज़ी मतलब ऐसे वातावरण में रहते हैं, ओवर क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाले इलाके और नॉइज़ी सराउंडिंग उसको देते हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दीज कंडीशंस चिल्ड्रन आर एट अ डिसएडवांटेज एंड हैव डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि चिल्ड्रन, जो बच्चा है, वो असुविधाजनक एनवायरनमेंट में रहता है और उसको सीखने में परेशानियाँ आती हैं। ये सब ब्रोनफेन-वेनर के थ्योरी में हमने देखा। तो दुर्गानंद सिन्हा 1977 has presented an ecological model for understanding the development of children in Indian context. दुर्गानंद सिन्हा ने भारतीय संदर्भ में चाइल्ड के डेवलपमेंट को समझने के लिए एक पारिस्थितिक मॉडल प्रस्तुत किया है, इकोलॉजिकल मॉडल प्रस्तुत किया है। इकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड कुड बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ 2 कंसेंट्रिक लेयर्स। किसी भी चाइल्ड की पारिस्थितिक तंत्र को, इकोलॉजी को समझने के लिए 2 कंसेंट्रिक लेयर की दृष्टिगत रख के उन्होंने बताया है, दृष्टिगत रख सकते हैं। द अपर एंड द मोर विजिबल लेयर कंसिस्ट ऑफ होम, स्कूल, पीयर ग्रुप्स एंड सो ऑन। सबसे ऊपरी और जो सबसे विजिबल लेयर है उसके अंतर्गत घर, स्कूल, पीयर ग्रुप मतलब साथी समूह का ग्रुप, और ये सब आते हैं, आदि ये सब आते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड
इन द विजिबल अपर लेयर कंस्टिट्यूट द। जब सबसे महत्वपूर्ण जो इकोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत चाइल्ड का डेवलपमेंट है विजिबल अपर लेयर में, उसके अंतर्गत क्या आता है? फर्स्ट है होम, इट्स कंडीशन इन टर्म्स ऑफ ओवर क्राउडिंग, स्पेस अवेलेबल टू ईच मेंबर, टॉयज, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस यूज्ड etc। घर में रहने वाले लोगों के जो क्षमता से अधिक लोगों का रहना, स्पेस हर मेंबर के लिए जो रहने की व्यवस्था है, रहने के उपलब्ध स्थान है, प्रयोग में लाए जाने वाले खिलौने, तकनीकी उपकरण आदि के आधार पर घर की परिस्थिति, ये सब आता है। सेकंड में है नेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग फैसिलिटीज़ टू विच द चाइल्ड इज़ एक्सपोज्ड। स्कूल की स्वरूप और उसकी गुणवत्ता कैसी है, चाइल्ड को जो दिया जा रहा है उसमें कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं, ये सब इसके अंतर्गत आ रहा है। थर्ड है नेचर ऑफ इंटरेक्शंस एंड एक्टिविटीज़ अंडरटेकन विद पीयर ग्रुप्स फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड। तो चाइल्डहुड या चाइल्डहुड के बाद की जो अवस्था होती है उसमें जो पीयर ग्रुप्स के साथ, समूह के साथ किए जाने वाले इंटरेक्शंस या जो गतिविधियां हैं उनका क्या स्वरूप है, उनका नेचर क्या है, उसके बारे में बताएंगे। These factors do not operate independently but constantly interact with one another। ये जो कारक हैं ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं, लेकिन ये निरंतर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। Since these are also embedded in a larger and a more pervasive setting क्योंकि ये जो कारक हैं ये विस्तृत और व्यापक रूप से, व्यापक परिवेश से एम्बेडेड होते हैं, सन्निहित होते हैं। द सराउंडिंग लेयर्स ऑफ द चाइल्ड्स इकोलॉजी कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस द अपर लेयर फैक्टर। सराउंडिंग लेयर है किसी भी चाइल्ड की परिस्थिति की, इकोलॉजी की सराउंडिंग लेयर है, आसपास की लेयर है, वो निरंतर प्रभावित होती है उसकी अपर लेयर से, ऊपर की लेयर से निरंतर प्रभावित होती है। However, their influences are not always clearly visible। परंतु इनका जो प्रभाव है वो हमेशा हमें क्लियर विजिबल नहीं होता। द एलिमेंट्स ऑफ द सराउंडिंग लेयर ऑफ इकोलॉजी कंस्टिट्यूट द। तो जो सराउंडिंग लेयर की इकोलॉजी है उनमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। फर्स्ट है जनरल जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। It includes space and facilities for play and other activities available outside the home, including general congestion of the locality and density of population। तो सबसे पहला तत्व एलिमेंट क्या है, जो सामान्य भौगोलिक इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट है, इसके अंतर्गत क्या आता है, जो मोहल्ले के सामान्य भीड़ भाड़ है, कंजेशन है और पॉपुलेशन डेंसिटी है, या घर के जो बाहर खेलने और अदर एक्टिविटी के लिए स्थान, स्पेस और जो सुख सुविधाएं आती हैं वो सब इसके अंतर्गत लिया गया है। सेकेंड है इंस्टीट्यूशनल सेटिंग प्रोवाइडेड बाय कास्ट, क्लास एंड अदर फैक्टर्स। जो कास्ट, जाति, क्लास और इसके अलावा जो कारक होते हैं उनका इंस्टीट्यूशन इन्वायरमेंट में वो क्या परिवेश देते हैं, क्या मुहैया कराते हैं परिवेश, उनके बारे में। जनरल एमेनिटीज़ अवेलेबल टू द चाइल्ड लाइक ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड सो ऑन। सामान्य सुख सुविधाएं होती हैं किसी भी बच्चे की, जैसे पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, मनोरंजन के साधन इत्यादि इसमें रखे गए हैं। आगे आते हैं द विजिबल एंड द सराउंडिंग लेयर फैक्टर्स इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड मे हैव डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर डिफरेंट पीपल। तो जो विजिबल और सराउंडिंग लेयर के फैक्टर हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं
और ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परिणतियाँ, इसमें अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। द इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैन चेंज और ऑल्टर ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द इंडिविजुअल्स लाइफ स्पैन। तो किसी भी इंडिविजुअल के जीवन क्रम में इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है, परिस्थितिक परिवेश जो है, चेंज हो सकता है, उसमें बदलाव आ सकता है, या वो चेंज हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। Therefore, to understand differences in the functioning of an individual, it is important to see the individual in the context of his experiences. इसलिए एक व्यक्ति के जो कार्य प्रणाली है उसके अंतर को समझने के लिए व्यक्ति को उसके एक्सपीरियंसेस के संदर्भ के रूप में देखना ज़रूरी होता है, उसके महत्वपूर्ण होता है, उसके एक्सपीरियंस के संदर्भ, कंटेक्स्ट ऑफ एक्सपीरियंस के रूप में देखना महत्वपूर्ण होता है।